अगर आपका बर्थ डेट इन्हीं किसी भी नंबर्स के बर्थ डेट से ऐड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 27, तो 27 हुआ 2 + 7 = 9, तो यानी कि आपका बर्थ डेट भी ऑड नंबर के उसमें आता है, तो आप ऑड नंबर का पाइल ज़रूर सिलेक्ट करें। और जो भी लोग इवन नंबर का पाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिनका भी बर्थ डेट जैसे कि 20, 2 + 0 = 2, तो अगर किसी का भी बर्थ डेट 2, 4, 6, 8 या फिर किसी का बर्थ डेट एंडिंग 0 से है, जैसे कि 20 हो गया, या मैं कहूँगी फॉर एग्जाम्पल 10 हो गया, तो उनका ये सारे के सारे बर्थ डेट्स के हिसाब से वो अपना पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बर्थ डेट स्टार्ट होता है या फिर ऐड होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 या 19 से, या फिर अगर आपके बर्थ डेट के एंड में 0 आ रहा हो, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपने पाइल 1 यानी कि ऑड नंबर्स के पाइल को सिलेक्ट किया था, तो हम जान लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में यूनिवर्स ने, श्री गणेश जी ने, भगवान जी ने क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स से। तो जैसा कि आप सब लोग ये देख पा रहे हैं कि जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं ऑड नंबर पाइल 1। तो अगर आपका बर्थडे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 से शुरू होता है, तो पहली खुशखबरी तो आपके लिए ये है कि आपकी किस्मत में बहुत सारी खुशियाँ लिखी हैं। एक कंप्लीट फैमिली लिखी है, भरा पूरा परिवार मिला है आपको, सेटिस्फैक्शन लिखी है, जैसे कि आपके सारे के सारे सपने, आपके सारे के सारे गोल्स, जो भी आपने लाइफ में सोचा था, वो सारी की सारी चीज़ें रेनबो की तरह आपके सामने हैं और आपने सारी की सारी चीज़ें वो अचीव कर ली हैं। आपकी लाइफ में बहुत खुशहाली आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा पैसा, वेल्थ, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी किस्मत में लिखी ही लिखी है। आप इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पाइल 1, ऑड नंबर पाइल 1 को, अगर आप इनकी रीडिंग्स को क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिएगा दैट आई अफर्म द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ पाइल 1 ऑड नंबर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, सॉरी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यानी कि आपके सारे के सारे जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है वो आपको मिल रहा है, आपको खुशियाँ मिल रही हैं, आपके परिवार में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, मतलब आप अपनी लाइफ में आगे मूव कर रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में जैसे कि सब कुछ है, भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है आपकी लाइफ में, जो है एक रेनबो की तरह। हो सकता है कि आपके पास्ट में जो भी चैलेंजेस रहे हैं, उनका फ्रूट्स, उनका फल, अपने कर्मों, अपने अच्छे कर्मों का फल आप इस पर्टिकुलर जीवन में ज़रूर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये लेडी किस तरीके से अपने आप को इंजॉय कर रही है, मतलब कितना रिलैक्स्ड लग रही है ये लेडी, जैसे किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को, अपनी सराउंडिंग्स को अप्रिशिएट कर रही है। देखिए किस तरीके से इसने अपनी एक जो बर्ड है उसको अपने हाथों में बिठा रखा है, अपनी हथेली पे बिठा रखा है और उसको ऑब्जर्व कर रही है, तो यानी कि कितनी खुश है। तो मैं यानी कि इसकी लाइफ में कितना लेजर टाइम है, कितना रिलैक्सेशन टाइम है कि वो अपने आसपास के जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सबको इंजॉय कर पा रही है। यानी कि उस पर इतना पैसा है, उसने अपना इतना पैसा अर्जित किया है, इतनी ग्रोथ, इतनी ज़्यादा में भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में, मुझे ये जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स के कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया मेंबर ऐड होने वाला है, कोई बर्थ होने वाला है किसी का। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हो सकता है आप लोग पेट लवर भी हो सकते हैं, आपको एनिमल्स बहुत पसंद हो, या आपको हरियाली बहुत पसंद हो, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना बहुत पसंद हो। ठीक है, तो आपके लिए ये सारे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान ने रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहा हो, मतलब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करके, उन्हें फुलफिल करे करके, जैसे कि इंसान अब अपने रिलैक्सेशन मोड पे अपने ज़िंदगी के अच्छे दिनों को जी रहा हो, खुल के, खुशी से, मन की शांति से, सेटिस्फैक्शन से और पीस से। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, आई मीन 9 ऑफ पेंटिकल्स, और अब आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स किस तरीके से, ये एक वॉरियर एक घोड़े पे बैठा है, एक पेंटिकल लेके। ठीक है,
तो यानी कि बेसिकली जो नाइट की एनर्जी, यानी कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो उम्र है वो 25 से 35 के बीच में हो सकती है, या 25 से 40 की उम्र के बीच में आप लोगों की उम्र हो सकती है, जो मुझे नज़र में आ रहा है, या फिर आपकी उम्र 40+ भी हो सकती है। तो ये जो रीडिंग है ये 25 टू 40+ के लोगों के लिए मुझे नज़र में आ रही है। तो देखिए किस तरीके से ये जो इंसान है, देखो पैसा जो है ये हमेशा टाइम से आता है। पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है वो बहुत स्लो होती है, लेकिन जिस तरीके से ये इंसान डटा हुआ है, बैठा हुआ, वेट कर रहा है, ठीक है, वेट कर रहा है कि कब ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे भी रुका हुआ है, लेकिन रुकने के बाद भी ये कंटेम्पलेट कर रहा है, थिंक कर रहा है, सोच रहा है कि कब वो आगे बढ़ेगा, वो वेट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, और आपके अंदर बहुत पेशेंस है। सॉरी। तो इस पेशेंस के साथ ही जो है आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ की जो है ना बोर्डम को कम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, अगर आपको लगता है यार मुझसे पेशेंस नहीं हो पा रहा, तो पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप डटे रहेंगे उस पोजीशन पे। अगर आप फोकस्ड रहेंगे, डटे रहेंगे, वेट करेंगे चीज़ों के होने का, आपने अपना कर्म कर दिया, अब आप फल के लिए वेट करेंगे, तो तभी आपके फल का, आपके जो कर्मों का फल है वो मीठा होगा और लॉन्ग टर्म होगा। जो ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये दिखाता है कि मूवमेंट बहुत स्लो है, मूवमेंट बहुत धीरे धीरे होगी, पर धीरे धीरे जो मूवमेंट होगी उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आएंगे, जो फल आएंगे, उनका जो रस होगा वो बहुत मीठा होगा और बहुत लंबे समय तक आपके साथ रहेगा, बहुत लंबे समय तक वो आपके साथ रहेगा, इसका फल भी। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड, जहाँ मैं देख पा रही हूँ कि पहले आपका कार्ड आया था 10 ऑफ कप्स का, और फिर आपके पास कार्ड आया है ये फूल का। और देखिए फूल के ऊपर नंबर क्या है, 0, और यहाँ पे कौन सा नंबर है, 10, ठीक है। यानी कि कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म होगा, बहुत बड़ा कोई साइकिल है जो आपकी लाइफ का ख़त्म होगा और कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू होगा। तो ये आपकी डेस्टिनी में ज़रूर लिखा है। मैं ये देख रही हूँ कि जिस तरीके से ये इंसान किस तरीके से बिल्कुल केयर फ्री होके अपनी ज़िंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ख़त्म करके, पीछे छोड़ के, केयरफुली, मतलब केयरफुली भी नहीं कहूँगी, मतलब केयर फ्री होके, इंडिपेंडेंट होके किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार उठा रखा है, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ी नहीं है, लेकिन ये अपनी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करके आगे बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना आप कि आप ऐसे लोग हैं, आपकी डेस्टिनी में ये है कि आपने अपनी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफिल करना है, और तभी आपने अपनी लाइफ में जो है न्यू बिगनिंग करनी है, आगे बढ़ना है, सनशाइन को देखना है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपसे कहें कि भाई इतना भी केयर फ्री होना अच्छा नहीं है, चाहे आपकी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, चाहे आप बहुत पैशनेट हैं, आप एक रीबर्थ के सिचुएशन में, जैसे एक बच्चा नया नया जन्म लेता है, वो नई दुनिया में जाता है, तो उसको होता है मैं ये भी देख लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी एक्सप्लोर कर लूँ। वो कहीं भी नई जगह पे जाता है तो नई जगह की नई चीज़ों को उठा के देखने की कोशिश करता है। तो आपके साथ भी वही है। तो बच्चा ही बड़ा केयर फ्री होता है, बहुत ही जल्दी अपने आसपास के लोगों पे, अपनी आसपास की चीज़ों पे विश्वास कर लेता है। तो आपके जो फैमिली के लोग हैं वो आपसे कहेंगे कि भाई आसपास के लोगों पे और आसपास की जो दुनिया है उस पर जल्दी विश्वास नहीं करना, ध्यान रखना है, समझदारी रखनी है। अगर आपने नई ज़िंदगी शुरू करनी है, अगर आपने नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, अगर आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान भी रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने अपनी भी उठानी है, ठीक है। देखो जैसे ये क्लिफ है, ये इंसान केयर फ्री होकर आसमान की तरफ देख रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा कि नीचे खाई है। तो आपके परिवार वाले आपको यही चीज़ के लिए आगाह करेंगे कि भाई नीचे की जो खाई है ना उसको देखो, आसपास के जो लोग हैं ना उन पे जल्दी से विश्वास नहीं करना, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों देख के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके लिए कौन कौन से पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन आपके लिए आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड भाई बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आप अर्जित करेंगे, आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के मालिक बनेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे,
मुझे पता है आपने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क दिखाया होगा, बहुत डिटर्मिनेशन दिखाया होगा, बहुत फोकस्ड रहे होंगे अपने गोल्स के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। मगर ये जो इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इतना पैसा है, इनका शो ऑफ कभी मत कीजिएगा। हमेशा हम्बल रहिएगा और ग्राउंडेड रहिएगा। देखिए ये इंसान भी जो है ग्राउंडेड नहीं दिख रहा, ये फूल की एनर्जी भी ग्राउंडेड नहीं है, लेकिन आपने क्या रहना है, आपने ग्राउंडेड रहना है, धरती पे रहना है। तो इतना शो ऑफ करना नहीं है और अपनी लाइफ में हार्डवर्क करते चले जाना है। देखिए यहाँ पे कौन कौन से कार्ड आए हैं। फूल का कार्ड, डेथ का कार्ड। तो फूल का कार्ड किसे बताता है, न्यू बिगनिंग्स को, और डेथ का कार्ड किसे बताता है कि अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के आगे बढ़ना, डेथ के बाद रीबर्थ होना। तो देखो ये कैसे डेथ हो रहा है। हो सकता है, मैं वही कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपने बहुत सारी पीछे तकलीफ़ें देखी हों। ये देखो 10 नंबर का कार्ड, डेथ का कार्ड, फूल का कार्ड, वो बार बार मुझे बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में पीछे बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, बहुत फेलियर्स देखे हैं, बहुत चैलेंजेस देखे हैं, बहुत हो सकता है रिश्ते टूटते हुए देखे हों। तो उन सब चीज़ों को अब आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से कंकाल है। कंकाल का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान जब मर जाता है तो किस में परिवर्तित होता है, कंकाल में, स्केलेटन में। तो आप भी अपनी पुरानी स्किन को छोड़ के आगे बढ़िए, अपनी पुरानी ज़िंदगी को ख़त्म करके। हो सकता है कि ये जो आपकी ज़िंदगी का एक फेज़ का जो एंड है, या तो वो आप खुद करेंगे या फिर यूनिवर्स की तरफ से होगा। हो सकता, देखो कोई भी जो चेंज है वो प्लेजेंट नहीं होता, तो आपके लिए भी ये चेंज प्लेजेंट नहीं होगा। आपको कहीं दूर चल के जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको अपनी धरती बदलनी पड़ सकती है, स्टेट बदलनी पड़ सकती है, घर बदलना पड़ सकता है, अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ सकता है, अपनी थिंकिंग, अपनी बिलीफ सिस्टम्स, अपने पुराने तकियानूसी बिलीफ सिस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, या सोचने के तरीकों को, रूढ़िवादी तरीकों को छोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। तभी आप आगे बढ़ेंगे और आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी, ब्राइटनेस होगी, लाइफ में नए एडिशंस होंगे, फर्टिलिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। अगर आप अपने आप को बदलेंगे, अपनी सोचने के तरीके को, अपने लाइफस्टाइल को, ठीक है, अपने पुरानी आइडेंटिटी को ख़त्म करके जब आप एक नए इंसान में आएंगे। पुरानी आइडेंटिटी ख़त्म करने का ये मतलब नहीं अपना नाम चेंज कर लिया, नो, अपनी शख्सियत में बदलाव लाना। अपनी शख्सियत में जब आप चेंज लाएंगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए एंजल आंसर्स लाई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप अपने मन में उस क्वेश्चन को सोचिए और उसका आंसर मैं ढूंढती हूँ। मैं आपके सामने ही इन कार्ड्स को शफल करती हूँ। ओके, प्लीज़ प्रभु जी, टैरो जी, मुझे बताइए कि जिन लोगों का बर्थ डेट ऑड नंबर से स्टार्ट होता है उन लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर एंजल्स आप देना चाहेंगे। लेट अस सी। ओके, तो देख लेते हैं पाइल नंबर 1, ऑड नंबर बर्थ डेट्स वाले लोगों के प्रश्नों का क्या उत्तर देना चाहते हैं एंजल्स। लेट्स सी। अपॉर्चुनिटी, तो आपके लिए अगेन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। बी ओपन टू ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़, डोंट मिस आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसके लिए आंसर इज़ कि जो जिस भी डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं उस डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ चुकी है या आने वाली है। बी फोकस्ड ऑन दैट। एक और कार्ड मैं देख लेती हूँ आपके लिए। ओके,
देयर इज़ समथिंग बेटर। तो अगेन आपकी जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं हैं तो आप अपनी आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर देखिए, उन्हें ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू। लुक फॉर द पॉजिटिविटी, लुक फॉर द लाइट। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नीचे सब्सक्रिप्शन बेल पे भी ज़रूर एक बार ही क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे खुशी होगी और सबकी हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आपने पाइल 2 इवन नंबर को सिलेक्ट किया, अगर आपका बर्थडे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 और 19 को आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इस पाइल की एनर्जीज़ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा दैट आई अफर्म द एनर्जीज़ ऑफ पाइल 2। और मेरे जो सब्सक्रिप्शन चैनल है उसमें भी एक बारी क्लिक कर दीजिएगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि भगवान जी ने, श्री गणेश जी ने, यूनिवर्स जी ने आपके लिए डेस्टिनी में क्या लिखा है। तो आपकी किस्मत में सबसे पहला जो कार्ड आया बहुत ही खूबसूरत है, वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है किस तरीके से एक इंसान जो है बहुत ही खुश है, कंटेंटेड है अपनी लाइफ में, सेटिस्फाइड है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि एक इंसान अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है, मन की शांति है। क्यों? क्योंकि उसके सारे सपने पूरे हो चुके हैं। देखो किस तरीके से उसने अपने ड्रीम्स को, अपने इमोशंस को, अपने अकम्पलिशमेंट्स को यहाँ पे सजा के रखा है। तो जैसे कि एक इंसान होता है ना, जैसे कि रिटायरमेंट के बाद एकदम आराम से बैठा होता है कि मैंने तो सारे के सारे अपने गोल्स को, सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर लिया, अपने सारे के सारे अचीवमेंट्स को जैसे कि वो शोकेस कर रहा है, दिखा रहा है कि देखो मैंने कितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, मैंने कितनी प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं, मेरे लोगों के साथ रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं, मेरी आगे भी फैमिली है, मेरे आगे भी बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं। तो ये बिल्कुल फुलफिल्ड बैठा है, इसकी विश फुलफिलमेंट हुई है, इसने अपनी लाइफ में जो चाहा है उसको वो मिला है। जो भी अच्छी चीज़ें इसने अपनी लाइफ में चाहिए वो सारी अच्छी चीज़ें इसको अपनी लाइफ में मिली हैं। देखो कितनी खुशी से ये इंसान जो है बैठा है। तो आपकी लाइफ में भी इसी तरीके की स्थिति आने के बहुत चांसेस हैं। सेकेंड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से एक इंसान अपनी पावर में है, अपनी लाइफ के कंट्रोल में है, उसने अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखा हुआ है एक तरीके से। तो किस तरीके से ये जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है, समझदार है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, खूबसूरत पर्सनालिटी है, लेकिन उसके साथ साथ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा समझदार है, विटेड है, क्लेवर है। उसको पता है कि कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। जैसे कि बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं ना, जिन्हें कि पता होता है उन्हें किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना। और जो कैट होती है वो भी किस तरीके से हमेशा अपनी पावर में रहती है, बहुत विजडम वाली होती है कैट, बहुत समझदार होती है, उसको पता है कि उसको कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, कैसे आगे चलना है। तो बेसिकली ये देखो किस तरीके से गद्दी पे बैठी है ये इंसान। तो आपके अंदर भी ये लीडरशिप क्वालिटीज़, एक पावरफुल क्वालिटी कि आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। यानी कि जैसे कि आपने किसी जगह का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में संभाला हुआ है, कंपनी का, जगह का। और किस तरीके से आप जो हैं इतने क्लेवर, इतने समझदार होने के बाद भी बहुत प्लेजेंट हैं, ठीक है। और किस तरीके से आप बहुत ब्रेव हैं, बहुत ही करेजियस हैं, और किस तरीके से आपने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन में आप आए हुए हैं, बहुत ही पैशनेट है। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी को दर्शाता है। तो बेसिकली इस तरीके की एनर्जी भी और इस तरीके की पोजीशन भी आपकी डेस्टिनी में ज़रूर लिखी है। यहाँ पे मैं कार्ड देख रही हूँ 7 ऑफ कप्स का। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस आने वाली हैं फ्रेंड्स। हाँ जी, तो बहुत ही लुक्रेटिव ऑप्शंस आपको दिख सकते हैं जिसमें से कि आपको चूज़ करना पड़े। तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको चूज़ करना पड़े। हो सकता है कि इतने सारे ऑप्शंस को देख के आप थोड़े कन्फ्यूजन में आ जाएँ, असमंजस में आ जाएँ कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है। तो ये आप ध्यान रखें कि आपको सारे के सारे ऑप्शन बहुत ध्यान से देखने हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शंस आपको, आप इस तरीके से देख सकते हैं रोज टिंटेड ग्लासेस से, सुंदर मतलब कि भाई ये चीज़ें जो हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस मेरे फेवर में हैं, ये सारे के सारे ऑप्शंस मेरे लिए अच्छे हैं। लेकिन कुछ ऑप्शन ज़रूरी नहीं है
कि आपके लिए अच्छे ही हों। कुछ ऑप्शंस जो हैं वो सामने से दिखने में बहुत खूबसूरत हैं लेकिन पीछे से डंक भी मार सकते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ। देखो ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, बहुत ही मेच्योर लेडी को दिखाता है। ठीक है, तो ये वाला जो मैं पाइल देख पा रही हूँ, अगेन ये वाला जो पाइल है मुझे ज़्यादातर जो दिख रहा है, दिस इज़ फॉर द पीपल जो कि 25+ की एज ग्रुप के हो सकते हैं। तो जो आपके पास बहुत सारे करियर में ऑप्शंस आ सकते हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, तो आपने ये चूज़ करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। कन्फ्यूजन वाली स्टेट से बाहर निकलना है और बहुत ही क्लेवरली, समझदारी के साथ, अपने कंट्रोल में रह के आपने अपने लिए डिसीजन लेना है। देन ये है द हैंगमैन का कार्ड। तो द हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे है कि आपको थोड़ी सी चीज़ों का भार दूसरों पे भी डालना है। ऐसे नहीं रहना कि आपने हमेशा से, आपने पूरी ज़िंदगी भर साथ अपनी पूरी की पूरी जो फैमिली है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। तो आपके पास ऐसा मौका भी आएगा या आप खुद को ऐसा मौका दें कि आप अपने जो लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार की या प्रोफेशनल लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो थोड़ा डेलीगेट कीजिए, डिसेंट्रलाइज कीजिए और लोगों में भी बांटिए। ठीक है, वरना इस तरीके से आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ सकता है। आप लोगों पे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए कि जितना अच्छा काम आप करते हैं उतना ही अच्छा काम दूसरे भी कर सकते हैं। उन्हें चांस तो दीजिए, उन्हें मौके तो दीजिए, थोड़ा सा उनके ऊपर से अपना कंट्रोल तो हटाइए और अपना ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलिए। आपकी जो सिचुएशन है ये बहुत ही लिम्बो वाली है। मुझे लग रहा है कि आप किसी न किसी सिचुएशन में स्टक रह सकते हैं। अगर हो सकता है, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ गलत चॉइसेस किए हैं तो उसकी वजह से अभी आपको ये लग रहा हो सकता है कि मैं बहुत स्टक हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस ओर जाएं। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव बदलिए, अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव आपको चेंज करने की ज़रूरत है और थोड़ा शांति से, कामनेस से, ठीक है, चाहे लाइफ में आप स्टक भी हैं, लिम्बो में स्टक भी है, इनडिसीजन की स्थिति है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन की स्टेज में है, तो भी जो है थोड़ा रिलैक्स कीजिए, काम डाउन रहिए और अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। देन ये है आपके लिए कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स का। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि क्योंकि आपको ये लगता है कि आप स्टक हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इनडिसीजन है, कन्फ्यूजन बहुत सारा है, ठीक है, पर असल में आप लोग क्या हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी पावर को, कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को ना भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में आ जाते हैं। तो ये नेगेटिव थॉट्स किसी बाहर वाले ने नहीं क्रिएट किए, ये नेगेटिव थॉट्स आपके अपने ही क्रिएट किए हुए हैं। आप खुद ही अपने दुश्मन हैं एक तरीके से, ठीक है। तो आपको जो अपने नेगेटिव थॉट्स हैं, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। देखो, किसी ने भी आपको नहीं बांधा हुआ, कोई आपके आसपास कोई इंसान नहीं खड़ा, आपने खुद को ही बांध रखा है, आपने खुद ही अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहते, आप अपनी आंखों से पट्टी उतारना ही नहीं चाहते, आपने खुद ही बाउंड्रीज जो है लगा रखी है और उन बाउंड्री से भी बाहर निकलने का रास्ता है जो आप देखना ही नहीं चाहते। आप खुद ही उन्हीं प्रथाओं में, सोचों में, उन्हीं में बंध के रहना चाहते हैं, इसीलिए तो आप स्टक फील करते हैं, क्योंकि आप खुद को खोलना नहीं चाहते, आप खुद को बांधते हैं, खुद की ही पट्टी आप खोलना नहीं चाहते अपनी हाथों से, खुद ही जगह जो आपको मिली हुई है उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। तो यानी कि आप अपने स्टक पोजीशन के, अपने रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन के, अपने नेगेटिव माइंडसेट के खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। तो इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। हाँ जी, सो ये मैं देख पा रही हूँ कि देखिए, हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हों, फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, अबैंडनमेंट इश्यूज़ चल रहे हों, या तो आपको किसी ने छोड़ा है या आपको किसी को छोड़ना पड़ा है, मतलब जो भी है, यहाँ पे मेरे को आपकी ये कंडीशन नज़र में आ रही है, ठीक है। लेकिन नो वरीज, ये कंडीशन भी जल्दी चेंज हो जाएगी। कम्युनिकेट कीजिए, आगे बढ़िए। कोई भी, अगर मैं आपको ये अलर्ट कर रही हूँ कि कोई भी अगर, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कि कोई भी अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है,
तो उससे आप बाहर ज़रूर निकल सकते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ठीक है, अगेन आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। इस माइंडसेट से बाहर निकलेंगे तभी इस लैक मेंटालिटी से, डेफिशिएंट मेंटालिटी से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से निकलने की चाबी आप ही के पास है। कम्युनिकेट कीजिए, लोगों से बात कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को अगर चेंज नहीं करेंगे तो यूनिवर्स आपको ज़बरदस्ती चेंज करवाएगा। मतलब भगवान की तरफ से ही आपकी लाइफ में, भगवान जो है अगर वो चाहेंगे तो भगवान की तरफ से ही कोई इंटरवेंशन होगी, आपकी फाउंडेशन हिलेगी, आप अपनी बनी बनाई बिल्डिंग से गिरेंगे, गॉड फॉरबिड, यूनिवर्स की तरफ से ही। उसी के बाद आपको जैसे समझ आएगी, जैसे कोई इंसान होता है ना, उसको कहते जाओ भाई अपने आप को बदल लो, अपने आप को चेंज करो, समय के हिसाब से चलो, अपने आप को सिचुएशंस के हिसाब से अडाप्ट करो, और आप नहीं करते, आप उसी ढर्रे पे सालों साल चलते रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, खुद ही आपकी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। यूनिवर्स आपकी लाइफ का कंट्रोल फिर जब अपने हाथ में लेती है तो आपको, आपकी फाउंडेशन हिल जाती है। तो जैसे इन लोगों की फाउंडेशन हिल गई है, ठीक है, तो कैसे ये लोग अपने आप को राजा जो समझ रहे थे वो सारे के सारे नीचे आए, किसी का हेलमेट गिर रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है। जिस तरीके की ज़िंदगी आप अभी जीते हैं, आपको उसमें खुद चेंज लाने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, नई सिरे से नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। अगर वो आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स वो खुद करवाएगी। और चेंज, हालांकि डिस्ट्रक्शन होती है, टावर का कार्ड मतलब है डिस्ट्रक्शन, यूनिवर्सल इंटरवेंशन, जो बहुत पेनफुल होता है, लेकिन उसके बाद जो आपको रोशनी मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, आप आगे ज़िंदगी में ज़रूर बढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ, एंजल आंसर्स देख लेती हूँ। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आपके करियर से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछिए, और मैं आपके सामने एक कार्ड शफल करती हूँ और हम जानते हैं एंजल आंसर्स से कि आपके क्वेश्चंस का क्या आंसर वो देना चाहते हैं। तो एंजल्स, भगवान जी, टैरो जी, मुझे प्लीज़ बताइए कि जिन लोगों का बर्थडे इवन नंबर से स्टार्ट होता है उनके प्रश्नों का आपके पास क्या उत्तर है, प्लीज़ बताइए। तो इवन नंबर्स पाइल 2, आप अपना क्वेश्चन सोच लीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर मैं एंजल्स की तरफ से आपको देती हूँ। आपके सामने ही मैं एक कार्ड शफल कर रही हूँ। एक बार और शफल कर लेते हैं। एक बार और लास्ट टाइम। तो चलिए एंजल्स, आप पाइल 2 यानी कि जो इवन नंबर्स के बर्थ वाले लोग हैं उनके प्रश्नों के क्या आंसर देना चाहते हैं। जो इवन नंबर्स के बर्थ डेट वाले लोग हैं उनके प्रश्नों का आप क्या उत्तर देना चाहते हैं। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशंस चल रही हैं तो किसी भी इंसान के सिर्फ कहने पे अंधा विश्वास नहीं करना है, या जो चीज़ आपको जैसी दिख रही है उसकी फेस वैल्यू पे नहीं जाना है। आपने उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और भी कई सोर्सेज से, और भी कई लोगों से, वेबसाइट से, न्यूज़पेपर्स से अपनी रिसर्च करके आपने उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेनी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपके लिए एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। क्या है इवन नंबर्स के बर्थ डेट वाले लोगों के प्रश्नों का उत्तर एंजल्स आपके पास, प्लीज बताइए। ओके,
2 कार्ड्स आ गए आपके लिए, नो इनफैक्ट 3 आ गए। आस्क योर एंजल्स, तो आपके जो भी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो एंजल्स के पास हैं। भगवान से बात कीजिए, उनसे अपने मन की बात कहिए और प्रश्नों के उत्तर आपको वहीं से मिलेंगे। फॉरगिवनेस, तो या तो आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को, अपने पास्ट को, अपनी गलतियों को माफ़ करने की ज़रूरत है और दूसरों को भी माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी और से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, आपको किसी और से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, तो आप वो माफ़ी ज़रूर मांगिए। अपने आप को भी माफ़ कीजिए और दूसरों को भी माफ़ कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है किसी और ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप उसे भी माफ़ ज़रूर करें, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अपने लाइफ में कड़वाहट को लेके आगे आप कभी भी नहीं बढ़ सकते। देखिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स बहुत ही स्पिरिचुअल आ रहे हैं, जैसे कि आस्क योर एंजल्स, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो प्लीज़ आप अपने एंजल गाइड से पूछिए, भगवान जी से बात कीजिए, मेडिटेट कीजिए और आपके मन को, आपकी आत्मा को ज़रूर शांति मिलेगी, ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल के आएगा। और देख लेते हैं, और जो आपका कार्ड था फॉरगिवनेस, तो यस, फॉरगिव कीजिए खुद को भी, दूसरों को भी, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिट के साथ, एंजल्स के साथ, भगवान के साथ स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट कीजिए, मन से, अंतर मन से कनेक्ट कीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए भगवान के सामने। जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए एंड आस्क योर एंजल्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पायल की रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्रिप्शन बेल को भी एक बार ज़रूर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके और औरों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।